5 है कि डेटा हैंडलिंग के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो पहला है पिक्टोग्राफ या जिसको हम सिंबल बोलते हैं। जो सिंबल वाला वो पहले किस प्रकार से करना है, तो आपको जो भी नंबर दी है नंबर के हिसाब से आपको उसके सिंबल ड्रॉ करना है। जैसे कि आपको कोई पेड़ के बारे में बोला है कि जैसे कि एक पेड़ बराबर क्या होता है, 100 होता है, 100 ट्रीज बराबर, यानी एक सिंबल पेड़ का है तब 100 ट्री होता है। तो अगर 200 ट्री है तो क्या आएगा, तो 2 बार ऐसे आप पेड़ का सिंबल कर दो। तो ये जो है वो आपका पिक्टोग्राफ या सिंबल के अंदर आता है। फिर आता है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ आप ग्राफ पेपर के अंदर ड्रॉ करते हो, जिसके अंदर ऐसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ले लेते हो, और इधर जितनी भी लेंथ है उसके हिसाब से ऐसे बार बनाते हो, छोटे बड़े, लंबाई में है तो लंबाई में इस प्रकार से। तो ये वाला है वो बार ग्राफ है बराबर। कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा, अभी तो खाली उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। डबल बार ग्राफ यानी आपको कोई एक स्टूडेंट ए है और दूसरा स्टूडेंट बी है, तो इन दोनों के अगर मार्क की मेरे को कंपैरिजन करनी है तो इसका भी ऐसे बार ग्राफ आएगा। लेकिन पहला जो होगा ग्राफ का लंबाई वो ए का होगा, दूसरा है वो बी का आएगा। फिर से अगर ए वाला है तो ए के लिए उसका सिंबल आएगा, अगर बी है तो बी के लिए आएगा। तो अगर ये ए वाला, ये बी वाला, ये ए वाला, ये बी वाला, तो ए वाले को ऐसे लाइनिंग कर देता हूं। तो ये क्या हुआ, तो ए और बी जो स्टूडेंट है उसकी कंपैरिजन बताती है, अगर मार्क की कंपैरिजन करी या कोई भी, यानी आपको 2 टर्म की कंपैरिजन है तो डबल बार ग्राफ आएगा। ये बार ग्राफ में आपने क्या किया, कोई अकेले एक का ही ग्राफ ले लिया इस प्रकार से बराबर है। जब इसके अंदर 2 के डेटा आएंगे, ए के भी डेटा है और बी के भी डेटा है दोनों, और दोनों की कंपैरिजन होती जा रही है लाइन बाय लाइन। फिर आता है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के अंदर आपको क्या करना है, तो हिस्टोग्राम के अंदर भी आपको लेंथ के हिसाब से ही गिनना है उसको बराबर है। लेकिन हिस्टोग्राम के अंदर आपको लाइन में ग्राफ आएगा इस तरह से कि जैसे कि वैल्यू 1, 2i, 3i, फिर ये 4i, 5i, तो इस प्रकार से चलेगा। तो ऐसा ग्राफ आएगा, वो हिस्टोग्राफ है बराबर है, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करके इसमें लिखनी है लंबाई के हिसाब से। फिर आता है पाई या सर्कल ग्रुप, जो आपको सर्कल के अंदर बनाना है। इस प्रकार से एक सर्कल लिया, अब आपको बोला है कि 50% डेटा है वो ए ग्रुप का है, तो आपको पता है कि सर्कल का हाफ 50% होता है, तो ये 50% वाला डेटा हो गया, ये 50% हो गया। बाकी का 20% है वो बी का है, तो ये 25% वो बी का हो गया, ए का डी का हो गया। तो बाकी सी का भी कितना आया, 25% आया। तो ये जो करना है परसेंटेज है या एरिया, कितना एरिया कवर करता है, उसके हिसाब से वो आपको लेना है, सर्कल में आएगा वो। डिग्री भी आ सकती है क्योंकि ये सर्कल है तो 360 डिग्री यानी पूरा हुआ। तो अगर बोला है कि 180 डिग्री, तो ये इधर से देखो, ये तो ये पूरा कितना हुआ, इधर से स्टार्ट करके ये पूरा इधर तक आएगा, तो ये आधा सर्कल घुमा है तो 180 डिग्री होगी ये जबकि बी कितना होगा, इतना, तो ये 90 डिग्री है। ये सी भी कितना हुआ, तो 90 डिग्री है इतना, तो ये भी उसके अंदर हो सकता है बराबर है। और लास्ट में आपको देखनी है प्रोबेबिलिटी, यानी कोई भी इवेंट है तो उसके कितने आउटकम आता है, प्रोबेबिलिटी यानी उसके चांस कितने हैं वो आने के नंबर्स। तो आपको पता है कोई भी प्रोबेबिलिटी की इवेंट ई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी को पी ऑफ ई बोलते हैं, और पी ऑफ ई इवेंट कितनी आ सकती है, तो पी ऑफ ई है या तो 0 से और 1 के बीच में आती है, यानी 0 से बड़ी आती है
0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, और आगे देखिए तो 1 हो सकती है और 1 से छोटी हो सकती है। अगर वो इवेंट ट्रूथ है या इवेंट होने ही वाली है तो उसकी प्रोबेबिलिटी P ऑफ E क्या आती है, 1 हो जाती है। लेकिन हम जो बोलते हैं वो कभी होगा ही नहीं, यानी वो ट्रूथ इवेंट है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी P ऑफ E क्या आती है, 0 आती है, यानी 1 और 0 आती है। और आपको पता नहीं है कि वो ट्रूथ इवेंट है या ट्रूथ इवेंट नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इन दोनों के बीच में भी आ सकती है, बराबर है। तो ये सब आपको ये डेटा हैंडलिंग में देखना है। पिक्टोग्राफ देखा, फिर हमने ये लाइनें बनाकर ऐसा बार ग्राफ आपको बनाना है, फिर डबल बार ग्राफ है, फिर हिस्टोग्राफ है एक दूसरे के साथ ज्वाइंट वाला, और फिर सर्कल वाला पाई या सर्कल ग्राफ है, और ये प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर। 101 का क्वेश्चन 1 है, जिसके अंदर आपको बोला है कि फॉर विच ऑफ दोज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। अब आपको क्या बोला कि हिस्टोग्राम के लिए डेटा कैसा चाहिए, तो हिस्टोग्राम के लिए डेटा क्लास इंटरवल में चाहिए। वो भी कैसा, तो ग्रुप के अंदर, ग्रुप ए इंटू क्लास इंटरवल। ऐसे डेटा की जरूरत पड़ती है आपको। तो आपको जो ए बी सी पॉइंट दिया है, ए पॉइंट, तो द नंबर ऑफ लेटर फ्रॉम द डिफरेंट एरिया इन द पोस्टमैन बैग के अंदर 2 लेटर रहते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स डिफरेंट एरिया के, तो वो आपको क्लास इंटरवल बना सकता नहीं, इसीलिए वो डेटा ग्रुप इंटरवल में यानी हिस्टोग्राम के लिए काम आते नहीं है। दूसरा बी है कि द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर इन एन एथलेटिक मीट। तो हाइट की बात की है तो आप हाइट को सेंटीमीटर में यूज करते हो तो वो आ सकती है, वो क्लास इंटरवल बनाती है। यानी आप हाइट लेते हो कोई एथलेटिक की कहीं भी, तो आप 100 से 110 सेंटीमीटर या 110 से 120 सेंटीमीटर इस तरह से क्लास ले सकते हो, इसीलिए वो हिस्टोग्राम बनाता है। जबकि सी है द नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस बाय द 5 कंपनीज। अब 5 कंपनी कैसेट प्रोड्यूस करती है, उसके लिए इतना बड़ा सा आप क्लास इंटरवल नहीं बना सकते, इसीलिए वो भी हिस्टोग्राम के लिए जरूरी डेटा नहीं मिल सकता। और अब बात है डी की, द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग द ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM, यानी सुबह के 7 से शाम के 7 तक की बात है, कितने पैसेंजर। तो आप बोल सकते हो कि पहली ट्रेन है इसके अंदर 20 थे, यानी 20 है, यानी 10 से 20 पैसेंजर की, 20 से 30 पैसेंजर कब बैठे, तो इस तरह से उसके अंदर क्लास इंटरवल बनता है, इसीलिए उसमें आएगा। यानी हिस्टोग्राम के लिए जरूरी जो रिप्रेजेंट करते हैं वैसे 2 है, एक तो बी मिला और दूसरा डी है, बराबर है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 के अंदर द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर टू मार्क और कोई एक शॉप है जिसके अंदर मैन वुमेन या बॉय या गर्ल्स जो भी आते हैं तो उसका उसने मार्किंग किया है, तो उसको आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने का बोला है। तो इसके लिए हम पहले टैली मार्क बनाएंगे और बाद में उसका बार ग्राफ भी बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए पहले क्या आएगा, तो शॉपकीपर की बात है तो इधर आएगा शॉपर्स यानी जो भी है, फिर बाद में आएगा टैली मार्क और लास्ट में आएगा नंबर ऑफ शॉपर्स जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं या नंबर ऑफ शॉपर्स या नंबर भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए
शॉपर्स की बात है, टैली मार्क्स है और फ्रीक्वेंसी है। तो इसका डेटा ले लेता हूं मैं। बराबर है। तो कितना है, तो पहला W यानी वुमन की बात है, कितनी वुमन आई, फिर मैन कितने हैं उसकी बात है, फिर बॉयज की बात है और गर्ल्स की बात है। तो इन सबको ले लेता हूं साथ में। बराबर है। तो आपको जो डेटा दिया हुआ है वो डेटे के हिसाब से पहले पहले कितने W है वो आपको ढूंढने हैं। यानी पहली लाइन देखो, हाँ, तो उसके अंदर W कितने हैं, तो पहला है W, तो उसके अंदर लाइन करूंगा, पहला दूसरा तीसरा दो तीन W है तो 3 लाइन करूंगा। फिर गर्ल्स का G है तो G पे 1 लाइन करूंगा, फिर बॉयज का है तो बॉयज पे फिर से 2 W है तो ये 4 W और 5वां W आएगा तो मैं क्रॉस कर दूंगा, यानी 5 नंबर आएंगे। बराबर है। फिर मेन के अंदर है तो मेन का, फिर 2 गर्ल्स है तो गर्ल्स के 2 लाइन, फिर 2 मेंस है तो 2 मेंस की लाइन, फिर 4 W है तो 1 2 3 4, फिर गर्ल्स है तो ये आ गया, फिर बॉयज है तो ये आ गया, फिर मैन है तो ये आ गया चौथा, फिर है वुमन यानी W है तो ये 5वां है तो क्रॉस है, फिर B यानी बॉयज के लिए लाइन, फिर है 2 गर्ल्स तो 2 गर्ल्स के लिए तो 4 था ये 5 और 1 नई गर्ल्स के लिए, फिर है मेंस तो के लिए ये 5 हो गए। तो इस तरह से करते जाना है आपको। बराबर है। गिन के तो कितने होते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर कितने होते हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5 और 2 आते हैं एक्स्ट्रा। इधर कितने आने 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आते हैं। इसके अंदर तो 4 और 5 मिलते हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 और 5 आते हैं और 2 आते हैं। तो टोटल इसके अंदर 28 मिलते हैं, जिसके अंदर 15 मिलते हैं, इसके अंदर 5 मिलते हैं क्योंकि 5 ही है, और इसके अंदर 12 मिलते हैं। तो आपका टोटल होता है 16 होता है। इधर लिखते हैं टोटल, तो टोटल भी आपको मिल गया है। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके लिए, तो बार ग्राफ बनाना है आपको इसी इंफॉर्मेशन का यूज करके। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे। तो इधर एक ग्राफ पेपर है, तो ग्राफ पेपर के ऊपर आपको बार ग्राफ के लिए एक्स लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं नीचे से। और इधर से वाई स्केल ले लेते, 4 ही है यानी ज्यादा तो है नहीं। बराबर है। तो नीचे क्या आएगा, तो सॉपर्स आएंगे, सॉपर्स। तो इसके लिए 2 लाइन छोड़ के ये पॉइंट पे लेता हूं। पहला कौन सा था, वुमेन्स का W, 2 लाइन छोड़ के मैन, 2 लाइन छोड़ के बॉयज, 2 लाइन छोड़ के गर्ल्स। ये आ गया। तो ये सॉपर्स थे। इधर है नंबर ऑफ सॉपर्स, यानी ये फ्रीक्वेंसी लेनी है। इधर आपको क्या करना है, तो इस साइड पर मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ
शॉपर्स, वो आएंगे। तो कहाँ तक नंबर, तो 28 तक जाते हैं नंबर, बराबर है। तो दो दो का ग्रुप लेते हैं, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30, एक ज्यादा एक्स्ट्रा ले लिया है। अब बार ग्राफ के लिए पहला कितना है, W, वुमेन्स कितनी थी 28, तो 28 तक जाएगा। दोनों तरफ आधा आधा पॉइंट ले लेता हूं, ये 28 तक है, तो ये 28 और ये लाइन, बराबर है। तो ये जो मेरे को पॉइंट मिल गया 28। फिर है M, मेन कितने हैं 15, तो 15 यानी 16 और 14 के बीच की ये लाइन, तो ये हो गया उसका। अब B है, B कितना है, तो 5 है, तो 5 देखो 6 और 4, इधर 6 और 4 के बीच में आएगा, तो ये 5, इसको ज्वाइन कर दिया। और लास्ट वाला गर्ल कितने हैं, तो 12 है, तो 12 वाला तो सीधा ही पॉइंट है, ये कर इधर, बराबर है, तो ये आ गया। अब इसके अंदर डिजाइन करनी है तो भी कर सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये 28 था, ये 15 था, ये 5 है और ये 12 है, बराबर है। इसके स्केल भी लिखना जरूरी है। देखो इधर तो कोई के स्केल लिखने की जरूरत नहीं है, ये x है और ये y, तो स्केल में क्या आएगा, स्केल y का ही आएगा, तो y एक्सिस 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लिया है, 2 क्या है, तो 2 शॉपर्स की संख्या है, शॉपर्स, बराबर है। तो इस तरह से आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ये टैली मार्क किया और उसका बार ग्राफ भी हमने ड्रॉ कर दिया।